पहलवान का जो मर्डर हुआ था वो शुरू में बल्लू पहलवान लोचब के साथ नरेश बालियान के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में इनकी आपस में दुश्मनी हुई, तो क्या उसका भी कोई एंगल अभी? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप जो पूछ रहे हैं वो काफ़ी पार्ट इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने एक्यूज को कल शाम को ही पकड़ा है, इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल फॉर्मेलिटीज हुई थी। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इसको कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड ले रही है और बताया जाता है कि अमनदीप लोचब के साथ जुड़े कई राज खुल सकते हैं। कई दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू को एक बहुत जोरदार झटका दे दिया है। दरअसल नंदू के एक ऐसे गुर्गे को गिरफ्तार किया है जो नंदू के लिए फंडिंग यानी कि रंगदारी के पैसे पकड़ा करता था। और यही नहीं, ये काफी समय से नंदू के साथ जुड़ा हुआ था और इसका नाम अमनदीप लोचब बताया जा रहा है। और हम आपको बता दें, ये वही अमनदीप लोचब है जो कि दीनपुर के रहने वाले सूरजभान सिंह उर्फ बल्लू पहलवान की हत्याकांड के अंदर भी शामिल था। सूरजभान सिंह बल्लू पहलवान की फरीदाबाद के अंदर नंदू के शूटरों ने ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। उस हत्याकांड के अंदर भी ये अमनदीप लोचब फरार चल रहा था। अमनदीप लोचब दिल्ली और हरियाणा के अंदर कई मामलों के अंदर वांछित चल रहा था। से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। दरअसल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी अमित कौशिक के नेतृत्व के अंदर एसीपी संजय दत्त और इंस्पेक्टर संदीप डवास की टीम काफी समय से अमनदीप लोचब के ऊपर नजर गड़ाए बैठी थी, क्योंकि दरअसल अमनदीप लोचब ही एक ऐसी कड़ी थी जो कि नंदू गैंग की कमर तोड़ सकती थी, क्योंकि ये नंदू गैंग का एक हिसाब से खजांची बताया जाता था। नंदू गैंग को फंडिंग, उस गैंग के लिए फंडिंग एकत्रित करने वाला अमनदीप लोचब ही था। अमनदीप लोचब के ऊपर टीम काम कर रही थी, कई महीनों से इसकी लोकेशनें ट्रेस कर रही थी, लेकिन टीम को पता लगता है ये मुंडका के अंदर किसी से मिलने आने वाला है। टीम जाल बिछाती है, ये टीम को देख के अपनी पिस्टल निकालता है और टीम के ऊपर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले टीम अपना आपा ना खोते हुए इसको धर दबोच लेती है। इसके पास से पिस्टल कारतूस बरामद किए जाते हैं। इस पर्टिकुलर व्यक्ति का है, इसके लिए मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, इस बारे में अभी नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है हमारे पार्ट के ऊपर और क्राइम अपना उस एंगल पे अलग काम कर रहा है जिनका वो मुकदमा है। डीसीपी अमित कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी इस मामले के अंदर। साथ ही ये भी बताया है कि अमनदीप लोचब के साथ कई कड़ियां आने वाले समय के अंदर जुड़ सकती है, क्योंकि अमनदीप लोचब भी एक वो इंसान है जो नंदू के लिए रंगदारी के पैसे एकत्रित करता था और नंदू के गैंग को फंडिंग मुहैया कराता था। अब आने वाले समय के अंदर इसके अंदर कई गिरफ्तारियां हो सकती है, कई बड़े लोगों से, कई कारोबारियों से, कई पूर्व नेताओं से भी पूछताछ हो सकती है। दिल्ली से लवली बख्शी की रिपोर्ट। और अमनदीप लोचब प्रीवियसली 2 मुकदमों में इन्वॉल्व रहा है, जो कि मुकदमे 2013 और 2020 के हैं, जो कि बिंदापुर थाना और द्वारका थाने के मुकदमे हैं। इसके अलावा यह व्यक्ति हरियाणा और दिल्ली दोनों से वांटेड है और टोटल 3 मुकदमों में वांटेड है। हरियाणा में फरीदाबाद में जो सूरजभान एलियस बल्लू का मर्डर हुआ था, उसके अंदर भी हरियाणा पुलिस के लिए यह व्यक्ति वांटेड है और 2 साल से ये भाग रहा था और दोनों स्टेट की पुलिस इसको ढूंढ रही थी, हरियाणा और दिल्ली। इसके अलावा क्राइम में जो नंदू गैंग के ऊपर मुकदमा चल रहा है उसमें भी ये पीओ डिक्लेयर है, यह अमनदीप लोचब। दिल्ली पुलिस भी इसको उसमें ढूंढ रही थी। इसके अलावा एक क्राइम का एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, इसके अंदर भी ये वांटेड था। टोटल 3 मुकदमों में ये वांटेड था। दिल्ली पुलिस और संजय दत्त साहब और संदीप डवास साहब की टीम की एक अच्छी सफलता है, जिन्होंने इस व्यक्ति को सफलतापूर्वक पकड़ा है लंबे प्रयासों के बाद और इस पे मुकदमा दिया गया।